प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों बीएसटीसी के स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि 2022 की बीएसटीसी परीक्षा देने वाले हैं उनकी ये मांग रही थी कि बीएसटीसी 2022 के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाए। तो दोस्तों फाइनली मैंने बीएसटीसी 2022 के जो सिलेबस है कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आते हैं उस पर ये कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है क्योंकि दोस्तों बिना इसके सिलेबस को जाने आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते और अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। तो अगर आप भी बीएसटीसी 2022 की परीक्षा देने वाले हैं तो दोस्तों इस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं 150 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो आपका रहेगा 3 अंक का रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 नंबर के। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 प्रश्न है 150 नंबर के। और जो चौथा पार्ट है वो लैंग्वेज से संबंधित है। स्टूडेंट काफी यहीं पे गलती करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपने बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई करते समय हिंदी भाषा को सिलेक्ट किया, आपको दो भाषा लेनी पड़ेगी, या तो हिंदी इंग्लिश लीजिए या फिर संस्कृत संस्कृत हिंदी और संस्कृत कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तीनों लैंग्वेज में से आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं 90 नंबर के, ठीक है ना। हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं 90 नंबर के। और अगर आप संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो संस्कृत के 30 प्रश्न आते हैं 90 नंबर के। या तो आपको संस्कृत सेलेक्ट करना है या हिंदी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं 60 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा तो 60 प्रश्न आपके हो जाएंगे। टोटल आपके जो दोस्तों 200 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे जो कि 600 नंबर के होंगे। इसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं कि कहां कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट है मानसिक योग्यता, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं और इसके अलावा इसे मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं मानसिक क्षमता या फिर मानसिक योग्यता। तो मानसिक क्षमता से कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों तार्किक योग्यता, ठीक है ना। तार्किक योग्यता के जितने भी सिलेबस है आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। उसकी वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बुक का सारा ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों विभेदीकरण के भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसके भी आपको वीडियोज देखने पड़ेंगे। मानसिक योग्यता में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तीसरा है संबंधता, यानी कि रिलेशन, जो रिश्तेदारों के जो मेंटल एबिलिटी होती है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वो काफी सिंपल जो है सिलेबस है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। चौथा है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना, ठीक है ना। मानसिक योग्यता में यहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है ना। लॉजिकल थिंकिंग से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों 50 प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता की, यानी कि बहुत सारे प्रश्न एक टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आपको मानसिक योग्यता का यह सिलेबस क्लियर करना है। कुछ इस प्रकार से मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं आपकी यहाँ पे दोस्तों राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना। जो ऐतिहासिक तथ्य है वो आपसे पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कला संस्कृति और साहित्य, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक पक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भौगोलिक जो जियोग्राफी आपकी उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके में कहां कहां से प्रश्न आते हैं, तो देखिए जो लोक जीवन है फोक लाइफ उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक पक्ष, सोशल जो आपका पक्ष है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और टूरिस्ट जो आपका पर्यटन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके में इन टॉपिक्स आपके जो है बीएसटीसी 2022 के अंदर प्रश्न आएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा बुक्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से। ये सभी टॉपिक्स आपको इस चैनल पर क्लियर करवा दिए जाएंगे, तो इसकी चिंता आप मत कीजिएगा। अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों बीएसटीसी सिलेबस शिक्षण योग्यता। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं इसी टॉपिक में से आते हैं। तो शिक्षण योग्यता में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम, जो अधिगम है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। दूसरा है नेतृत्व गुण, जो लीडरशिप है उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है सृजनात्मकता, उससे संबंधित आपका जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इससे संबंधित बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, तो इनकी आप चिंता मत कीजिएगा।
शिक्षण योग्यता जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके भी हम बेहतरीन क्लासेस लगाएंगे इस चैनल पर, तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिएगा इसके सिलेबस को। चौथा पांचवा है दोस्तों संप्रेषण कौशल, जो आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल है उससे भी आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है व्यावसायिक अभिवृत्ति, और लास्ट है सामाजिक संवेदनशीलता, ठीक है ना, जो सोशल सेंसिटिविटी है उससे संबंधित भी आपके जो क्या है बीएसटीसी में शिक्षण योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। और इसके भी 50 प्रश्न आते हैं 150 नंबर के, ठीक है ना, एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा और इसमें मैक्सिमम स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका 3 2 1 0 में जो है अंक बटे रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप फिर भी समझ में आए तो इस वीडियो को पुनः देखिए और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि बाद में आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब चौथा जो दोस्तों है वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखिए दोस्तों इंग्लिश है, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, इंग्लिश के तो आप संस्कृत लोगे तो भी आएंगे और हिंदी लोगे तो भी आएंगे। 20 प्रश्न इसके कंफर्म है। कहां कहां से आते हैं तो दोस्तों पहला देखिए कंप्रेंशन स्पोर्टिंग एरर्स, इससे संबंधित आपका जो स्पेलिंग एरर है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरा है नरेशन और प्रीपोजिशन, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं इनके, ये आपको याद करने हैं। तीसरा है आर्टिकल्स, कनेक्टिविटीज, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। चौथा है काइंड ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस कंप्लीशन, इससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। अगला है टेंस, टेंस आपने पढ़े होंगे। वोकैबुलरी जो शब्दकोश है, सिनोनियम एंटोनियम जो विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, इनसे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एकल शब्द है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। स्पेलिंग एरर्स जो गलतियां है स्पेलिंग की, उनको आपको जो है याद करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, इनसे भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है ना, इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अगला देखिए हम हिंदी का सिलेबस, ठीक है ना, हिंदी के सिलेबस पर नजर डालें तो हिंदी का कुछ इस प्रकार से सिलेबस रहता है जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द की एक अलग से वीडियो बना देंगे, शब्द युग्म पूछे जाते हैं, वाक्य विचार पूछे जाते हैं, शुद्धिकरण जिसके अंदर शब्द शुद्धि भी शामिल है, वाक्य शुद्धि भी शामिल है, इनसे भी प्रश्न आएंगे। अगला है मुहावरे और कहावतें, जो भी इंपॉर्टेंट मुहावरे और कहावतें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी भी वीडियो इस चैनल पर आ जाएगी। तो यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अभी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगला है दोस्तों संधि और समास, ठीक है ना, इनकी भी आपको ट्रिक से वाचन करवाया जाएगा। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना, यह भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हर एक टॉपिक से 3 4 प्रश्न आपके आएंगे, तो सभी टॉपिक्स महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ठीक है ना, जिसे हम एकल शब्द भी कह सकते हैं, तो वो भी आपके जो है परीक्षा में इनसे भी संबंधित प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका जो लैंग्वेज हिंदी है उसके 30 जो प्रश्न आएंगे उनका सिलेबस। अब देखिए दोस्तों संस्कृत बची है, तो उसका तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत सेलेक्ट किया, बहुत कम स्टूडेंट संस्कृत सेलेक्ट करते हैं, सभी हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया उनके भी बता दूं बीएसटीसी सिलेबस संस्कृत, जिसमें आपको देखिए स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्न आएंगे, उच्चारण स्थान के बारे में, शब्द रूप के में क्या क्या आएंगे, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगला है धातु रूप, जिसमें क्या क्या आएंगे, लट लकार आएंगे, लोट लकार आएंगे, विविध लिंग लकार, जो 3 लकार है उनसे प्रश्न आएंगे। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय, जो हिंदी में भी पूछे जाते हैं संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। संधि के अंदर स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों संधि आएंगी। समास के अंदर 3 समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और लिंग एवं वचन, ठीक है ना, लिंग और वचन से संबंधित है। अगला है विभक्तियां एवं कारक ज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों ये हो गया आपका संस्कृत का सिलेबस। तो दोस्तों सभी टॉपिक का मैंने अलग अलग सिलेबस बता दिया है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से रीवॉच कीजिए इस वीडियो को, या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेते जाए, बाद में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बीएसटीसी के ऑफिशियल सिलेबस की कंप्लीटली वीडियो बना दी है। बीएसटीसी की तैयारी आपको कैसे करनी है 2022 की, उसकी भी वीडियो बना रखी है, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहां पे जाके आप कमेंट बॉक्स से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो राजस्थान जीके में कहां से प्रश्न आते हैं, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता में कहां से प्रश्न आते हैं, शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से कहां से प्रश्न आते हैं, और लैंग्वेज से संबंधित कहां से प्रश्न आते हैं, सभी की जो है मैंने सिलेबस यहाँ पे बना दिया है। पीटीटी की भी मैं जल्द सिलेबस जारी करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण वीडियोस और क्लासेज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।